हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का साइंस सब्जेक्ट जो कि है चैप्टर 11। इसमें हम एक्सरसाइज देखेंगे। टिक द राइट ऑप्शन। द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ एयर इज नाइट्रोजन। वाटर इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्म्स एयर? उसका आंसर है पॉल्यूटेंट। अ ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। Birds have a pair of lungs. Air contains about 78% nitrogen, 21% oxygen. Water vapor is formed due to evaporation. What is the composition of air? Air is mixture of many gases. It contains different like nitrogen 78%, oxygen 21%, carbon dioxide 37%, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे मिसिंग है। वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स एंड मैनी अदर गैसेस जो है वो है 0.37%। विच गैस इन द एटमॉस्फेयर इज ऑब्टेन्ड फॉर रेस्पायरेशन? ऑक्सीजन इज द एटमॉस्फेयर विच इज असेंशियल फॉर रेस्पायरेशन। हाउ विल यू प्रूव दैट एयर सपोर्ट्स बर्निंग? फिक्स 2 कैंडल्स of the same length on a table, then light both the candles with an inverted glass tumbler. आप क्या करोगे, 2 कैंडल्स को एक जैसी एक लेंथ की रख दोगे, टेबल पर फिक्स कर दोगे, फिर उनको क्या करोगे, जलाओगे, लाइट देम, एंड देन आप उनमें से एक कैंडल को कवर कर दोगे विद ग्लास टम्बलर। जो उससे क्या होगा ना, आफ्टर सम टाइम जो वो कवर कैंडल थी, जो कैंडल आपने कवर करी थी, वो एक्सटिंग्विश हो जाएगी, मतलब बुझ जाएगी। ठीक है, बिकॉज द कंपोनेंट इनसाइड ऑफ द ग्लास टम्बलर, क्योंकि वो कैंडल जो है ग्लास टम्बलर के अंदर है, तो इस वजह से वहाँ पे जो एयर सप्लाई है वो कम हो गई। एयर सप्लाई कम हो गई तो ऑक्सीजन जो थी प्रेजेंट इन द एयर वो भी उधर कम हो जाएगी। तो ऑक्सीजन क्या होती है, वो हमारे बर्निंग में हेल्प करती है। तो अगर ऑक्सीजन कम हो जाएगी तो आपकी जो कैंडल थी वो एक्सटिंग्विश हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द लेयर ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज नोन एज एटमॉस्फेयर। कौन सी ऐसी लेयर है जो कि अराउंड द अर्थ होती है, वो होती है एटमॉस्फेयर। द कंपोनेंट ऑफ एयर यूज्ड बाय ग्रीन प्लांट्स टू मेक देयर फूड इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड हेल्प करता है ग्रीन प्लांट्स को अपना खाना बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट 5 एक्टिविटीज दैट आर पॉसिबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर। एयर की प्रेजेंस की वजह से, एयर की हेल्प की वजह से कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है जो हेल्प कर, जिसको में हेल्प मिलती है हमें एयर की मदद से। तो वो आ जाता है हमारे पास, द विंड मेक्स द विंड मिल रोटेट। जो एयर है, जो मूविंग एयर है, वो मदद करती है विंड मिल को रोटेट करने में। द विंड मिल इज़ यूज टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम ट्यूबवेल्स एंड टू रन फ्लोर मिल्स। यहाँ पे फ्लावर लिखा है, फ्लावर गलत है, FLOUR, फ्लोर मिल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो जो विंड मिल को रोटेट करने में हेल्प करता है, जो विंड मिल में ब्लेड्स होती है वो हमारी रोटेट होती है किसकी मदद से, एयर मूविंग एयर की वजह से। तो ये रोटेशन की वजह से क्या होता है, पानी को हम कुएं में से निकाल सकते हैं, और फ्लोर मिल्स में भी इसकी मदद होती है, मतलब खेतियों में, खेतों में जो पानी के लिए आपको चलानी पड़ती है ना मिल वगैरह, तो उसमें मदद होती है। एयर हेल्प्स इन दी मूवमेंट ऑफ सेलिंग याच। याच मतलब कि जो आपके जहाज होते हैं, पानी के जहाज होते हैं, उनके मूवमेंट में भी मदद करती है कौन, एयर। ठीक है, फिर है ग्लाइडर, पैराशूट्स, एरोप्लेन। ये जो भी आपकी एयर में फ्लाई करते हैं सब, एरोप्लेन हो गए, पैराशूट हो गए, बर्ड्स हो गए, बैट, इंसेक्ट्स, कीड़े, जो आपके छोटे छोटे कीड़े होते हैं जैसे कि मॉस्किटो और मक्खी वगैरह, ये सब कैसे फ्लाई करती है, एयर के प्रेजेंस की वजह से। एयर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन वाटर साइकिल। एयर का रोल वाटर साइकिल में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाउ विल यू शो दैट एयर इज डिजॉल्व इन वाटर। कैसे आप कह सकते हो कि एयर पानी में डिजॉल्व होता है, एयर पानी में प्रेजेंट होता है। व्हेन वी हीट द वाटर इन अ पैन, जब आप किसी पैन में, किसी बर्तन में आप पानी को उबालोगे, हीट करोगे, तो वेल बिफोर द वाटर बिगेन टू बॉयल, तो उसमें जो खदके आते हैं, बॉयल आते हैं, उससे आने से पहले आपको छोटे छोटे बबल्स दिखाई देंगे इन साइड द पैन। आपको एकदम पैन के एकदम बेस पर क्या होगा ना, आपको छोटे छोटे बबल्स दिखाई देंगे। तो क्या है,
उसके बाद ये जो बबल्स होते हैं कम फ्रॉम द एयर, ये बबल्स किसकी वजह से आ रहे हैं? ये बबल्स आ रहे हैं एयर की वजह से, जो एयर पानी में डिजॉल्व्ड है। When we heat the water, the air dissolve in it escape. जब आप पानी को हीट करोगे तो फिर जो एयर उसके अंदर पहले से डिजॉल्व होती है, अंदर होती है, वो क्या है? बाहर निकलेगी। किस फॉर्म में निकलती है? बबल के फॉर्म में निकलती है। Why does a lump of cotton wool shrink in water? आपने देखा होगा, अगर आप ज़्यादा सा कॉटन लोगे, वो इतना ज़्यादा स्पेस कवर करता है, बहुत ज़्यादा लंप होता है उसका, पर जब उसे आप पानी में डालते हो तो वो बहुत छोटा सा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? वो श्रिंक क्यों हो जाता है? When the water is poured on the lump of cotton, जब आप कॉटन के ऊपर पानी डालते हो, it displaces the air which is सीन इन द फॉर्म ऑफ बबल्स। जब आप कॉटन के ऊपर पानी डालते हो तो जो कॉटन के अंदर एयर प्रेजेंट होती है वो क्या है? बबल्स के फॉर्म में बाहर निकल जाती है। ये जो एयर होती है आर प्रेजेंट इन द होलो स्पेस ऑफ द कॉटन। जो कॉटन होता है उसमें बहुत छोटे छोटे से छेद होते हैं, होलो स्पेस होते हैं, जहाँ पर वो एयर होती है। तो जैसे ही आप उसमें पानी डालोगे तो वो एयर जो है बबल्स के फॉर्म में बाहर निकल जाती है, जैसे कि आपने अभी वाटर वाले केस में भी पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे प्रॉपर लिखा हुआ नहीं है, पर इसमें ये पूछा है कि जो आपकी एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होती है वो एक लिमिट तक होती है, जैसे कि 21% है, पर ये जो हम ह्यूमन बींग्स है, जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है। एनिमल्स को भी ऑक्सीजन चाहिए होती है, ह्यूमन बींग्स को भी ऑक्सीजन चाहिए होती है फॉर देयर सर्वाइवल, तो वो कम क्यों नहीं होती है? बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर मैंने अच्छे से यहाँ पर लिखा है, आप इसको, ये जो रेड पेन से मैंने लिखा है इसको अच्छे से समझेंगे। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैनॉट लिव विदाउट ऑक्सीजन। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, हम ह्यूमन बींग्स और ऐसे एनिमल्स जिन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, वो नहीं रह सकते हैं बिना ऑक्सीजन के। अगला पॉइंट है अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन एयर रिमेन्स कांस्टेंट। तो जो एयर में ऑक्सीजन की अमाउंट है वो हमेशा क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है, मतलब ना तो ज़्यादा होगी ना कम होगी, जितनी है उतनी रहेगी। थर्ड पॉइंट इज ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स टेक इन ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग ब्रीथिंग। ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स क्या करते हैं? ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, कंज्यूम करते हैं, टेक इन करते हैं और प्रोड्यूस क्या करते हैं? CO2 देते हैं, छोड़ते हैं बाहर ड्यूरिंग ब्रीथिंग, सांस लेते टाइम, रेस्पिरेशन के टाइम पर। प्लांट्स जो होते हैं टेक इन करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, CO2 मैंने यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के लिए लिखा है, O2 यहाँ पे ऑक्सीजन के लिए लिखा है, एंड प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के टाइम पे प्लांट्स क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं और लेते हैं और प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन को। इन दिस वे, इस तरीके से प्लांट्स और एनिमल हेल्प करते हैं एक दूसरे को, ईच अदर मतलब एक दूसरे को, इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मतलब अदला बदली करने में किसकी? गैसेस की। तो ऑक्सीजन जितनी हम ले रहे हैं उतना ही प्लांट उसको वापस से रिफिल कर रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पर आपको एक ये टेबल और देखनी है जो कि है कंपोजिशन ऑफ एयर। इसमें क्या है? मैंने नाइट्रोजन का बता रखा है 78% प्रेजेंट होता है इन एयर, ऑक्सीजन 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, आर्गन 0.47% है, वाटर वेपर और अदर गैसेस जो है वो भी वहाँ पे प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंशन 2 यूजेस ऑफ एयर। एयर के 2 यूज बताइए। द 2 यूजेस ऑफ एयर आर एज बिलो। फॉर रेस्पायरेशन ऑल ऑर्गेनिज्म नीड एयर। रेस्पायरेशन के लिए सारे ऑर्गेनिजम्स को किसकी ज़रूरत होती है? एयर की। बी फॉर बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस एयर इज़ नीडेड। किसी भी सब्सटेंस को जलाने के लिए, बर्न करने के लिए एयर की ज़रूरत होती है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट किसकी ज़रूरत होती है? ऑक्सीजन की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द यूजेस ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का क्या यूज़ होता है? नाइट्रोजन गैस इज इंपॉर्टेंट इन ऑल केमिकल इंडस्ट्री। सारी केमिकल इंडस्ट्री में नाइट्रोजन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। नाइट्रोजन इज यूज टू मेक फर्टिलाइजर्स। क्या बनाने में इस्तेमाल होता है नाइट्रोजन का? फर्टिलाइजर्स। नाइट्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन एंड प्रोड्यूस अमोनिया।